If you are aiming 95 plus or more in class 10th CBSE, then this video is not about studying the 14 hours in a day. It will be about a repeatable system that toppers use, that is syllabus mapping, active recallings of theory subject, PYQs, revision cycles, exam executions. I will give you step by step plan that you start today. Hello everyone, I am Mayank, CF एनालिस्ट MK कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ. लेट्स बिल्ड अ रियलिस्टिक 95 प्लस रोड मैप फॉर क्लास 10th. सबसे पहले ना मैं आपको 95 का एक रियलिटी चेक देना चाहता हूँ. व्हाट टॉपर्स डू एंड व्हाट एवरेज स्टूडेंट्स डू. टॉपर्स अपना सिलेबस अर्ली कंप्लीट करते हैं, वहीं एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं, लास्ट तक अपना सिलेबस को कंप्लीट करते हैं. रिवाइज मल्टीपल टाइम्स. आप उस चीज़ को मल्टीपल्स टाइम रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो. टाइम लिमिट में आपका पेपर 3 घंटे का है, आपको पेपर 3 घंटे में सॉल्व नहीं हो पाता तो घर में सॉल्व करके देखो क्वेश्चंस को टाइमर लगा के. आपको NCERT मास्टरी करनी है. बहुत लोगों को ये होता है कि पढ़ तो बहुत लिए रहते हैं, रिफ्रेशर पढ़ लेते हैं, बट एग्ज़ाम के टाइम ये नहीं हो पाता. बिगेस्ट मिसकंसेप्शंस होता है कि 95 के लिए अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस चाहिए. क्लास 10th CBSE के लिए आपको एक बेटर प्लान, बेटर रिविजन्स और बेटर एग्ज़ाम एग्जीक्यूशंस इज़ सफिशेंट. आपको कोई बहुत भारी कोई चीज़ नहीं करना है, बस आप ये चीज़ कर लीजिए, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं. सबसे पहला स्टेप, ऑडिट द सिलेबस. आपको अपने सिलेबस को ऑडिट करना है. वेटेज क्या है, किस चीज़ का आपको ज़्यादा क्वेश्चंस में आ रहा है. आपको एक रोड मैप बनाना है. आपको ब्लाइंडली स्टडी नहीं करना है. आपको एक पेज में चैप्टर का ट्रेकर्स बनाने हैं कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं. साइंस में, SST में, इंग्लिश में. सेकेंड, आपको क्या, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ना, जो आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है, उसको आपको ऐसा बिल्ड करना है कि आप उसमें आराम से अच्छा स्कोर कर सकें. उसके बाद स्टेप 2 क्या है, आपको एक अपना टाइमलाइंस बनाने हैं. डे को फेसेस में बांटना है. फर्स्ट फेस आपको कंप्लीट करना है अपना पूरा सिलेबस को. आपको बिना सिलेबस कंप्लीट किए बिना PYQs मत उठा लेना, ठीक है. तो आपके जो सिलेबस है उसको 3 स्टेप्स में बांटो. आपका 1 से 6 वीक हो गया कि आपका आराम से, यदि 10 वीक लग रहा है, 15 वीक लग रहा है, 20 वीक लग रहा है, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करो. फर्स्ट योर टास्क कंप्लीटिंग योर सिलेबस. सेकेंड, स्ट्रेंथनिंग. मतलब क्या, PYQ सॉल्व करो, वीक चैप्टर्स को राइटिंग प्रैक्टिस करो. इससे आपका स्टडी में स्ट्रेंथनिंग मिलता है, मजबूती मिलती है. अगला क्या, एग्ज़ाम स्टिमुलेशंस. आपको क्या है, फुल सैम्पल पेपर सॉल्व करना है. देखना है कि आपका पेपर कितने टाइम पे सॉल्व हो रहा है. आपको मॉक टेस्ट देना है. ये सारे एक्टिविटीज़ को एक साथ मत करना. कंप्लीट फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड. आपको ऐसे जाना है. फिर क्या, आपका डेली का स्टडी स्ट्रक्चर्स होना चाहिए. मैं आपको एक टाइम टेबल बता रहा हूँ जो कि आपके स्क्रीन्स में भी शो हो रहा होगा. आपको 90 मिनट्स मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. फिर आप थोड़ा ब्रेक लीजिए, 75 मिनट्स साइंस वगैरह पढ़िए, 60 मिनट सोशल
साइंस का एक्टिव रिकॉल। मैं एक्टिव रिकॉल की बात कर रहा हूँ। एक्टिव रिकॉल क्या होता है, अपन बुक्स को पढ़ते जाते हैं, ऐसा नहीं बेटा। कुछ एक्टिव रिकॉल्स मतलब आप बुक्स को बंद करिए और एक बार बोलने का ट्राई करिए। मैप्स, डेट्स वगैरह का आप 45 मिनट्स इंग्लिश ग्रामर की रीडिंग कर सकते हैं, और आप जो पूरा डे में पढ़े हैं ना उसका 30 to 45 मिनट्स एंड में आपको रिकॉल करना है। ठीक है, अगला क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी कुछ बता रहा हूँ मैं आपको। मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज को फर्स्ट करना है। रिफ्रेशर पे मत चल देना। आप लोग की एक बहुत बड़ी हैबिट होती है, आप रिफ्रेशर पे पहले जाते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं। नहीं करना बेटा। मार्क एवरी मिस्टेक्स इन योर नोटबुक। जो भी मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको एक लिस्ट बना लो। रॉन्ग क्वेश्चंस आफ्टर 3 days एंड अगेन आफ्टर 10 days। मतलब आपको जो क्वेश्चंस हार्ड लग रहा है उसको सॉल्व करो एक बार, फिर कुछ दिन बाद सॉल्व करो, फिर कुछ दिन बाद सॉल्व करो। प्रैक्टिस 1 टाइम सेक्शन डेली इन द फेज 2। आपको डेली एक सेक्शंस फेज 2 जो हमारा था ना बेटा, जिसमें अपन को PYQ सॉल्व करने थे, तो उसमें डेली आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। साइंस की क्या स्ट्रेटेजी है, साइंस की स्ट्रेटेजी भी आपको यही है कि आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट, डायग्राम्स, डेफिनेशंस को करने हैं। ईच चैप्टर्स को आपको राइट करना है 10 मिनट आपको, ताकि आपकी मेमोरी को, आप जो पढ़ रहे हो उसको एक बार लिख के देखो। प्रैक्टिस असर्शंस, रीजंस बेस्ड क्वेश्चंस आता है, आपको उसको पढ़ना है। आपको अपने माइंड में डायग्राम को सोचना है और उसको देखना है कि ये ऐसा ऐसा है, या आप बना के दिखें उसको। सोशल साइंस, एक्टिव रिकॉल्स बेटा। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक्टिव रिकॉल्स नहीं करोगे सोशल साइंस आपको बहुत भारी लगेगा। पैसिव रीडिंग से सोशल साइंस नहीं होता, आपको एक्टिव रिकॉल्सिंग करना पड़ेगा। आपको हर एक चैप्टर्स के बाद अपनी लैंग्वेज में किसी टीचर्स का कुछ समरी बनानी है। आप मेमोराइज मैप एंड रिक्रूटिंग डेट्स वगैरह के लिए आप एक सीट में बना लीजिए, और जहाँ आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर उसको टांग दीजिए। आंसर्स इन पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स एंड हेडिंग्स, आपको एसएसटी के आंसर को पॉइंट्स, कीवर्ड्स और हेडिंग को हाईलाइट करके लिखना है। आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट, राइटिंग प्रैक्टिस करना है आपको, फॉर्मेट्स का, लेटर का, आर्टिकल्स, नोटिस वगैरह का। बहुत सारे बच्चे का ये दिक्कत रहता है इंग्लिश में, सर बहुत इजी है। बेटा मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, इजी सब्जेक्ट आप पे आपको 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट करना है। हम लोग इजी है उस पर भी मार्क्स कटवा देते हैं, ये नहीं करना। अगला स्टेप 5 क्या है, आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि देखना है। जैसे मैं आज किसी चीज़ को रिवाइज़ किया मंडे को, सेकेंड मंडे को उसका फिर से रिवीजन करना है, आफ्टर 30 डेज बाद एक बार फिर से रिव्यू करना है। ये आपका ना, यदि आप ऐसा करोगे तो आपको एग्ज़ाम्स में जो भूलने का दिक्कत होता है ना, वो नहीं होगा। स्टेप 6 क्या है बेटा, आपको PYQ सॉल्व करने हैं, सैम्पल पेपर से सॉल्व करने हैं, ये आपको मस्ट है। ठीक है, रूल क्या है इसको सॉल्व करने का, नो पोजिंग टाइम, आपको रुकना नहीं है। आंसर सॉल्यूशंस देखने लग जाते हैं ना अपन, वो नहीं करना है। रिव्यू एवरी मिस्टेक सेम डे। आज मैं पेपर सॉल्व किया, एक बार देख लो कि क्या मिस्टेक्स किए हैं, आंसर से मिला के लास्ट में करना है लेकिन उसको। आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशंस, लॉन्ग पैराग्राफ को हेडिंग्स में 3-4 पॉइंट्स में, कीवर्ड्स में बनाओ, अंडरलाइन करो, और नीट एंड क्लीन डायग्राम्स बनाना है बेटा आपको। लीव बफर टाइम्स फॉर रिव्यू, आपको एग्ज़ाम्स 3 घंटे के हैं, तो आप उसको ऐसा मानो कि आपके पास 180 मिनट्स हैं, आपको 20 मिनट्स क्या करने हैं, बफर टाइम आपको लास्ट में पेपर को एक बार देखने के लिए छोड़ना है, तो आपको 160 मिनट्स का ही टारगेट लेके चलो। अगला फाइनल डेज में आपको क्या करने हैं, आपको फाइनल 30 डेज को आपको बांटना है। फाइनल 30 डेज बोल दो, आपकी फाइनल जितना भी दिन है आप उसको बांट लो। सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स को ख़त्म करना है, फिर आपको PYQs वगैरह को देख लेना, फिर सैम्पल पेपर्स, फिर लास्ट में आपको फार्मूला सीट, समरीज वगैरह पे जाना है आपको। फिर से आप उसको रिपीट करोगे तो उसका कोई सेंस नहीं होता।
अब अपने को एग्ज़ाम स्टे पे क्या करना है, रीड द क्वेश्चन पेपर। आपको एग्ज़ाम टाइम के लिए बता रहा हूँ, 15 मिनट में स्ट्रेटेजिकली रीड करो कौन से क्वेश्चन आपको पहले सॉल्व करने हैं, स्टेप्स को पूरा वो करो, आपको कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्या क्या क्वेश्चन को छोड़ना है, उसको आप करो। ठीक है, आपके 15 मिनट्स में आपके पूरे क्वेश्चन की प्लानिंग हो जानी चाहिए कि आपको क्या पहले सॉल्व करना है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, जो नहीं आते रहता उसको सॉल्व करने के चक्कर में लास्ट में हम लोग आने वाली चीज़ को छोड़ देते हैं, वो नहीं करना है। कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट करते ही हैं, आपको कलेक्ट नहीं करना है बहुत सारे बुक्स को, रीडिंग करना है नोट्स को विदाउट टेस्टिंग योर सेल्फ, इग्नोरिंग एनसीईआरटी को इग्नोर्स नहीं करना है, डायग्राम्स को, अपने मिस्टेक्स को रिव्यू करते जाओ। लेट नाइट स्टडी आपको एग्ज़ाम्स के पहले नहीं करना है बेटा, आपको एग्ज़ाम से पहले आपको अच्छे से स्लीप लेना है। प्रैक्टिसिंग विदाउट टाइम लिमिट, ये काम नहीं करना, आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। स्कीपिंग राइटिंग प्रैक्टिस इन सोशल साइंस, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। ठीक है, आप क्या करिए, चैप्टर ट्रिकर्स बनाइए। रेड, आपको कुछ चैप्टर्स हार्ड लग रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपको 2 आवर्स फोकस स्टडी, 2 आवर्स से 3 आवर्स आपको फोकस स्टडी करना है। डू 3 मिनट्स रिविजन्स ब्लॉक डेली, आपको हर 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का एक रिविजन्स ब्लॉक बनाने हैं। सॉल्व 1 टाइम मैथ्स एंड साइंस ईच डे, आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन साइंस और मैथ्स के सॉल्व करने हैं। राइट 1 सोशल साइंस इन इंग्लिश आंसर इन CBSE फॉर्मेट, रिव्यू एवरी मिस्टेक्स बिफोर स्लीपिंग। इफ़ यू फॉलो दिस 8 to 10 वीक्स, आपको डिफरेंस दिखेगा बेटा आपके पढ़ाई में। आपको जो आप पहले आपका जो परफॉर्मेंस था और अभी परफॉर्मेंस है, आपको उसमें बहुत डिफरेंस दिखेगा। I am Hank, CF analyst from MK Commerce Plus. If this roadmap help you, please like, subscribe, share with your class 10th friends in the comments 95 plan. If you want printable takers in the revisions plan, I will give you the trackers to you.